Welcome back, student. In this lecture, I will discuss about introduction of data communication network. So let's begin. So there are two things: data and information. So what is data and what is information? इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। डेटा का डिफिनीशन और इंफॉर्मेशन का डिफिनीशन, दोनों का डिफिनीशन वो सेम समझते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेटा क्या होता है? डेटा रिफर्स टू द रॉ फैक्ट दैट आर कलेक्टेड। ठीक है, कोई भी फैक्ट है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जैसे आपका होता है ना, किसी मटेरियल को आप फॉर्म करने के लिए पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जब कोई इंफॉर्मेशन है, उसका रॉ फैक्ट्स है, उसको आप कलेक्शन करके रखे हो, तो दैट कलेक्टेड रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। ठीक है, वाइल इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस्ड डेटा। अब उस डेटा को आप जब प्रोसेस्ड करके फिर दैट इनेबल टू अस टेक डिसीजन, जब उससे कुछ मीनिंग निकलता है। ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस कर से उससे जब कुछ मीनिंग निकलता है, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। आप डेटा से कोई इंफॉर्मेशन, कोई मीनिंग सपोज नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, उसका कोई क्या उस डेटा से क्या आपको बेनिफिट्स होगा, क्या उसका महत्व है, वो आप नहीं बता सकते। बट आफ्टर प्रोसेस यू कैन अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डेटा, then that data is known as information. Okay, so this is the difference between data and information. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, व्हेन रिजल्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट इज डिक्लेयर्ड इट कंटेन्स डेटा ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और सारे स्टूडेंट का उसमें डेटा है। व्हेन यू फाइंड द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, यू हैव द इंफॉर्मेशन दैट लेट्स यू नो वेदर यू हैव पास और नॉट। अब जब वो मार्क्स, अभी तो सारे स्टूडेंट का मार्क्स एक एक जगह कलेक्ट है, तो वो डेटा है। जब आप अपना डेटा पाओगे, मार्क्स पाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझोगे कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नाउ हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन का। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सेंडर है, जिसके प्रोटोकॉल्स, कई नियम रूल होंगे, जिसमें स्टेप वन प्रोटोकॉल्स मतलब कि रूल अकॉर्डिंग टू विच डेटा विल ट्रांसमिट। ओके, तो दिस इज द सेंडर एंड मैस मीडियम, दिस इज द मीडियम मीन्स योर चैनल। ठीक है, और ये रिसीवर है, उसके भी प्रोटोकॉल है। तो इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दिस एक्सचेंज इज डन बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है आपका? ये मॉनिटर, सीपीयू। और सॉफ्टवेयर क्या है? अब जो कोडिंग किए होगे, प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए कोडिंग होता है ना, दैट इज सॉफ्टवेयर। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द हार्डवेयर पार्ट इन्वॉल्व द सेंडर एंड रिसीवर डिवाइस एंड द इंटरमीडिएट डिवाइस थ्रू which द डेटा पास। ठीक है, and the software parts involve the set of rules which specific what is to be done or communicated, how it is be communicated and when, कब कम्युनिकेट करना, हाउ कैसे कम्युनिकेट करना है और कब करना है। ठीक है, इट इज आल्सो इज अ प्रोटोकॉल्स रूल्स लाइक दैट। सो दिस इज द योर डेटा कम्युनिकेशन पार्ट। Now data packet. What is the data packet? A packet is a basic unit of communication over the digital network. A packet is also called datagram, segment, block, cells or frame depending upon the protocols used for transmission. देखो पैकेट क्या होता है? एक पैकेट है जिसमें कि आप डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री को आप इकट्ठा करके रखे हो। उसको हमें आफ्टर बेसिक इंफॉर्मेशन मीन्स उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे फिर उसको हम ट्रांसमिट करेंगे, तो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जो उसको हम, इस पैकेट को क्या बोलते हैं? डेटाग्राम्स। उसको सेगमेंट भी बोल सकते हो, इसको ब्लॉक, ब्लॉक के फॉर्म में ब्लॉक बोल सकते हो, सेल्स बोल सकते हो। एक फ्रेम के फॉर्म में होगा तो फ्रेम, फ्रेम के फॉर्म में होता है। तो दीज आर द अल्टर डिफरेंट नेम ऑफ दिस डेटा पैकेट. So when data has to be transmitted, it is broken down into similar structure of data before transmission. डेटा अगर आप ट्रांसमिट करोगे तो उसको पैकेट के फॉर्म में, एक जैसे एक तरह के पैकेट के फॉर्म में उसको आप डिवाइड करोगे। तो जब एक तरह के फॉर्म में करोगे तो उसको ही क्या बोलते हैं? पैकेट्स। ठीक है, विच आर रिसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल डेटा चंक्स, चंक once they reach their destination, और बाद में वो ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में रिसेंबल किए जाएंगे
एंड डेस्टिनेशन पे क्या होगा, जब वहाँ पर डेस्टिनेशन जहाँ रिसीवर वहाँ पर पहुँचने के बाद सारे डेटा को जो आप 1 बाय 1 पैकेट के फॉर्म में भेजो उसको क्या होगा, रिसेंबल होगा और यू विल गेट ओरिजिनल डेटा. Structure of packet depend upon type of packet and it is on the protocol. देखो क्या होता है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का पैकेट है. जो भी स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है वो उसको आपके जो पैकेट आप बनाया हो डेटा का, डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है उन सब पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो बेसिकली पैकेट डेटा पैकेट यही है आपका कि आप उसको एक फ्रेम के पार्ट में उसको डिवाइड करके उसको सेंड कर रहे हो थ्रू द मीडियम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका डिलीवरी एक्यूरेटली डिलीवर टाइमली होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, तो द डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड करेक्ट यूजर. अब डेटा डिलीवर किए जिसको मिलना चाहिए उसी को ना, otherwise it is not good. And accuracy should be also as high as possible. The communication system should deliver the data accurately without introducing any error. Okay, and third characteristic is timeliness. Means what? मीन्स आपका जो टाइम है, जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो, सपोज ऑडियो एंड वीडियो डेटा हैज़ टू बी डिलीवर्ड इन द टाइमली मैनर विदाउट एनी डिले. आपका डिले नहीं होना चाहिए. ठीक है. जीटर, अगर सपोज कोई इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हो, अगर वो टाइम से न मिले और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है तो आपने जो डेटा सेंड किया है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. जिटर क्या है, इट इज़ द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम एंड अनइवन जिटर में अफेक्ट द टाइमलीनेस ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड. देखो, अगर देखो ऊपर एक कार नंबर ऑफ कार्ड्स है, नीचे 2 कार्ड्स है, तो आप देखोगे इनका टाइम डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट है, एक के पीछे एक है, टाइम से पहुंच जाएगा. बस नीचे वाले आप देखोगे जो फर्स्ट कार है वो आगे निकल चुका है, उसके बीच में गैप है, फिर 2 कारों के बीच गैप. दीज आर द जिटर्स. They are not actually coherent. They should be coherent, but lower one is not coherent. Okay, so this is the called jitter. Components of data communication. Data communication system has 5 components shown in diagram below. क्या क्या 5 है, पहला तो आपका सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए. ठीक है, और ये आपका चैनल जो है एक ट्रांसमिसिंग मीडियम होना चाहिए. उसके बाद सेट ऑफ रूल्स. सेंडर के पास भी कोई सेट ऑफ रूल्स होगा जिसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और रिसीवर के पास भी सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए. सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, तो अभी इसमें हर एक को हम शो करेंगे. मैसेज, इट इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड बाय सेंडर टू द रिसीवर. आप जो मैसेज सेंड करना चाहते हो उसको हम बोलते हैं मैसेज. द सेंडर इज एनी डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डेटा. ठीक है, ऐसे डिवाइस जिसको हम जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं उसको सेंडर बोलते हैं. रिसीवर क्या है, the receiver is device that sender want to communicate with the data, communicate the data. सेंडर जिसको ये डेटा भेजना चाहता है उसको ही हम रिसीवर बोलते हैं. ट्रांसमिसिंग मीडियम, इट इज द पाथ बाय विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. इट कैन बी वायर्ड, इट कैन बी वायरलेस और मेनी सब टाइप्स ऑफ इन बोथ. प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर. जितने भी रूल्स हैं कि हमें किस टाइम पे भेजना है, किस पैकेट के फॉर्म में भेजना है, दीज आर द रूल्स. ओके, जैसे आप कैलकुलेटर बनाते हो तो उसमें कैलकुलेटर में अगर बनाओगे तो उसमें प्लस माइनस करना है तो उसका एक रूल बनाएंगे ना, तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स. ओके. डेटा रिप्रेजेंटेशन. डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विच प्रोसेस्ड टू डिड्यूस इंफॉर्मेशन. ओके, तो सम ऑफ द फॉर्म ऑफ डेटा यूज्ड इन कम्युनिकेशन आर एज फॉलो. जैसे आपका टेक्स्ट है, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करते हो तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में जाता है. टेक्स्ट इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इन स्मॉल केस एज वेल एज अपर केस. नंबर सेंड करते हो, नंबर इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स 0 to 9. ओके. इमेज भी सेंड करते हो तो इन द कंप्यूटर इमेज आर डिजिटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल. ओके, टू पुट इन द सिंपल टर्म, पिक्चर और इमेज इज द मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल एलिमेंट. एक्चुअली पिक्सल्स होते हैं. ठीक है, पिक्सल्स के मैट्रिक्स बने होते हैं, दे क्रिएट द पिक्चर्स. द पिक्सल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. और जो पिक्सल होते हैं
बिट्स 0110 लाइक इस फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में होते हैं। द साइज ऑफ एन इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स जितना हाई रहेगा साइज आपका इमेज का उतना हाई रहेगा। डेटा फ्लो, डिवाइसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। ठीक है, तो डेटा कैन बी फ्लोन बिटवीन टू डिवाइस इन द फॉलोइंग वे। पहला क्या है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब इन तीनों में अंतर क्या है? सिंप्लेक्स का मतलब है कि आप सिर्फ सेंड करोगे, रिसीव नहीं करोगे। ठीक है, यू इफ यू मे बी वन थिंग ओनली, सेंडर और रिसीवर। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है? आप सेंड भी करोगे और रिसीव करोगे, बट एक साथ नहीं कर सकते। जब आप सेंड कर रहे हो तो सेंड ही करोगे, रिसीव नहीं करोगे। ठीक है, और जब रिसीव कर रहे हो तो रिसीव करोगे। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है कि आप सेंड भी करोगे, रिसीव भी करोगे साइमल्टेनियसली, नो प्रॉब्लम। अब इसके एग्जांपल्स आप ले लो, तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल वॉकी टॉकी होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल आपका मोबाइल फोन हो जाएगा। और सिंप्लेक्स का क्या होगा? जैसे आप किसी को लेटर भेजते हो तो आप एक तरफ से ही भेज सकते हो, फिर दूसरा आपको आफ्टर रीडिंग दैट, या फैक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द मेथड थ्रू विच यू कैन सेंड द डेटा। वन बाई वन हम समझेंगे। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में जैसे वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इस तरह का। और अभी बात करें हाफ डुप्लेक्स में, तो बोथ डायरेक्शन ओनली वंस एट टाइम, एक बार इसको भेजोगे एक बार इसको। वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल है, एग्जांपल वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम आप मोबाइल के थ्रू। ठीक है, so these are the simplest way through which you can understand what is the method. So what is the network? Network are used to data communication. Okay, a computer network can be defined as collection of nodes. देखो, इसमें कई नोड्स होते हैं, तो नेटवर्क पार्ट मुझे नेक्स्ट लेक्चर में लेना चाहिए, तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। कितने स्लाइड से पहले देख लेते हैं। गोल ऑफ नेटवर्क, ओके। नेटवर्क ऑल रिसोर्स, थ्योरेटिकल पार्ट बचा है आपको, एलिमेंट्स प्रोटोकॉल। चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा, मैं इसको इसी लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, तो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को आपको हम देते हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस लेक्चर।